बोलो। तुम्हारे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा दिया गया है, तुम्हें कुछ दिन अभी यहीं रहना पड़ेगा। सिस्टर, इन्हें वार्ड में शिफ्ट करो। चलो उड़ा। धीरे। अरे संभाल के। चलो। अरे ये क्या किया आपने? क्या क्या किया का क्या मतलब? मतलब यहाँ क्यों लिटवाया? क्यों? यहाँ नहीं लिटाए तो क्या अपने घर ले चलें? वो बिस्तर खाली था ना। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे बाप का? जी? क्या नाम है तुम्हारे बाप का? मोहम्मद सलीम। लेकिन मोहम्मद सलीम ना? ठीक, तो वो बेड मोहम्मद सलीम के नाम पर अलॉट नहीं है और ना ही वो बेड खाली है। जिसका बेड है ना, वो अपना चेकअप कराने के लिए गया है, इसलिए चुपचाप यहीं लेटे रहो। क्या? उठो। चलो। भाई साहब, हम वहां आ जाते हैं, आप यहाँ आ जाओ। आप इधर आ जाइए, हम वहां आ जाते हैं। शंभू, जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। He is no more. इन्हें मुर्दाघर में शिफ्ट करवा दो और ये घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। नर्स, अरे नर्स, क्या कर रहे थे तुम? मना किया था ना तुम्हें। शंभू, शंभू, शंभू जल्दी आओ और इसे उठाओ। अरे शंभू, जल्दी आ। बस बस बस। उठो। चलो। धीरे, शंभू अरे धीरे। धीरे करो यार, लगी हुई है। मना किया था ना तुम्हें। खुद तो अपनी टांग तोड़े पड़ा है, हमें भी चैन से नहीं जीने दे रहा है। शंभू तुम जाओ यहाँ से, जाओ। दोबारा गिरे ना, यही छोड़ दूंगा, उठाऊंगा नहीं, समझे? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? हम लोगों को नहीं बुला सकते थे? वो बेड खाली था तो मुझे लगा कोई नहीं है तो मैं जाके लेट जाऊं। देखो, यहाँ पर सबको बेड अलॉट होते हैं और हॉस्पिटल में हर मरीज अपने बेड नंबर के हिसाब से ही जाना जाता है और इसीलिए तुम्हें भी यही बेड अलॉट हुआ है और तुम्हें यही रहना पड़ेगा। दर्द हो रहा है?
एक मिनट, तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे देती हूँ। नहीं इंजेक्शन मत देना नर्स, बहुत दुखेगा। कुछ नहीं होगा। इंजेक्शन से हमें डर लगता है नर्स, इंजेक्शन मत दो। गिरने से डर नहीं लगता? अरे लग जाएगी यार, कोई गोली दे दो। कुछ नहीं होगा, बस इंजेक्शन हो लग गया। जाएगा। बस 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 हो गया हो गया। बस अब तुम्हें आराम से निकल जाए। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है, ठीक महसूस कर रहे हो। गुड। दर्द ज्यादा हो तो मुझे बुला लेना। अरे सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए, हम आप ही से कह रहे हैं। लगता है इन्हें भी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। चलिए, इन्हें तो सुनाई दे रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये जो बेड है ना, बेड, ये बड़ा मनहूस बेड है। इस पर अब तक 1 2 3 6 लोग आके मर चुके हैं। जो भी आया जिंदा नहीं गया यहां से। हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास उम्र ही कितनी बची है। मौत को बाहर छोड़ के आए हैं, अंदर आके ले जाए या बाहर निकलते ही। ठीक है, आपकी मर्जी। हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे। ये तो ऐसे नहीं मान रहा है। खैर, कोशिश करता रहूंगा, क्या पता बात बन जाए। गुड, आंखें बंद कर लीजिए। लगता है आपकी आंखों में परेशानी है। ऐसा है, आंखों में परेशानी हो तो आंखों को धूल मिट्टी और तेज रोशनी से बचाना चाहिए। आपका बेड इस खिड़की के सामने है। हमारे चच्चा ने भी एक बार ऐसी लापरवाही बरती थी। पता है, सारी जिंदगी उन्होंने दूसरों के सहारे गुजारी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस बेड पे आ जाइए और हम उस बेड पे। हमारी आंखों को तेज रोशनी या धूल मिट्टी से कोई परेशानी नहीं है, और लगता है आपको कोई परेशानी जरूर है। हाँ, दीजिए, हमें क्या परेशानी है? हम तो आपके भले की बात कर रहे थे। ठीक है, आप बात मत मानिए, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। हाँ, लगता है किसी की बारात जा रही है। लगता है आपको खिड़की के बाहर वाली दुनिया में न तो कोई दिलचस्पी है, न ही खिड़की की जरूरत। भाई, मैं तो पहले ही दिन से उस बिस्तर पे जाने की कोशिश में था। तो देखिए, हम गांव के रहने वाले आदमी हैं। खुली हवा पानी में घूमने की आदत है। इस बंद कमरे में घुटन महसूस कर रहे हैं। खिड़की के सामने रहते तो कम से कम ये घुटन कम महसूस करते। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन इतनी सी बात के लिए बेड बदलने की क्या जरूरत है? हम बता देते हैं आपको कि बाहर क्या हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है, आप ही बताइए, बाहर क्या क्या हो रहा है? लगता है किसी की बारात जा रही है। दूल्हा घोड़े पर बैठा है, साथ में बाराती चल रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं। पुलिस वाले बारातियों को किनारे कर रहे हैं। अब धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, दूल्हे के गले में नोटों का हार है?
क्यों? वो तुम्हें चाहिए क्या? है भाई है। 5-5 के नोटों का हार है। एक किसी आम आदमी की शादी लगती है। दूल्हे के साथ घोड़े पर सहवाला भी बैठा हुआ है। ऐसा लगता है उसकी भी शादी हो रही है। और वो उसके पीछे पीछे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। और क्या, और बताइए। गाड़ियां आ जा रही हैं। फुटपाथ पर कोई सो तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं, सड़क के किनारे 2 लोग खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में लड़ रहे हैं। शायद दोनों ने शराब पी रखी है। अरे लो, एक तीसरा भी आ गया। वो उनसे कुछ कह रहा है। क्या उसने भी शराब पी रखी है? इतनी दूर से कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन अरे उस तीसरे ने तो उसको थप्पड़ मार दिया। क्या? अरे भाई, इतनी रात को क्यों जोर जोर से बात कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या हम लोग भी ना सोएं? चुपचाप सो जाओ यार, सुबह बात करना। हॉस्पिटल को रेलवे स्टेशन समझ रखा है, चैन से सोने भी नहीं देते। क्यों आवाज कर रहे हो? और आप, कितने बार मैं आपको बोलूं कि रात में जगना आपके लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलिए सोइए, लेट जाइए आप। और अब सब लोग सो जाओ और दूसरे पेशेंट्स को तकलीफ मत दो। सोइए आप। उस तीसरे आदमी का क्या हुआ? रुको भाई, बताता हूँ। अरे देखो, बताओ। बताता हूँ, बताता हूँ। तीसरा, हाँ, इन दोनों ने मिलकर के तीसरे को पकड़ रखा है। अब वो दोनों शराबी इसकी पिटाई कर रहे हैं। आइए, धीरे। आपका पलंग आ गया। चप्पल उतारिए। बैठिए नहीं, डॉक्टर ने आपको लेटने के लिए कहा है। लेट जाइए। और अब आप आराम करेंगे, बिल्कुल उठिएगा नहीं। हाँ, आराम कीजिए। चेकअप कराने गए थे? हाँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कहेंगे क्या, चेकअप किया, दवा दी और बस। अच्छा, आपको हुआ क्या है? कुछ खास नहीं। उम्र हो गई है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। पके आम की तरह हैं, शाख से अब टपके की तब। खैर छोड़ो। अच्छा, मुझे बताइए, अब बाहर क्या हो रहा है? बाहर काफी चहल पहल है बाहर। ये रात भी आखिर क्यों होती है? रात नहीं होगी तो सुबह कैसे आएगी? आप सबको मैंने सोने के लिए कहा था ना, और अभी तक बातें चल रही हैं।
चलिए सब लोग सो जाइए, बहुत देर हो गई है। सो जाइए। अच्छा भाई, चलो सोने का वक्त आ गया। कहाँ गए वो चला गया। कमाल है, हमें बताया भी नहीं। कहाँ चले गए? अब मुर्दे भी तुमसे बता कर जाएं क्या? वो घर नहीं, मुर्दा घर गया है। क्या? तुम्हें वो बेड चाहिए था ना? वो बेड अब खाली है। तुम उस पर जाना चाहोगे? शंभू, जी। इन्हें उस बेड पर शिफ्ट कर दो। उठो। अरे ये क्या? खिड़की के बाहर दीवार कब बनवा दी? दीवार कब बना दी का क्या मतलब है? जब से ये हॉस्पिटल बना है तब से ये दीवार यही है। हमें तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या, यहाँ से किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस बेड पे जो पहले थे वो तो यहाँ से सब कुछ देख सकते थे, बल्कि वो बाहर देखकर हमें बताते थे कि बाहर क्या क्या हो रहा है। कौन? वो अंधा? अरे उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। वो बताता था। एक खिड़की थी जो है अब भी खुली, और वो मंजर न जाने क्या हुए। वो अंधा था, शायद इसीलिए वो इस दीवार के पार देख सकता था। दुनिया की वो खूबसूरती देख सकता था जो हम आंख वाले नहीं देख सकते। और जाते जाते उसने मुझे भी देखना सिखा दिया, दुनिया की खूबसूरती। हेलो भाई साहब, खिड़की के बाहर क्या देख रहे हैं? दो बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, शायद भाई बहन है।